हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग गुप्ता एज में हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुप्ता एज में कि लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ था, लिटरेचर फ्लरिश हुई थी, तो कौन कौन सी लिटरेचर्स लिखी गई थी। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में 9 रत्न थे उनके कोर्ट में। उन 9 रत्नों का नाम है कशपनका, धन्वंतरी, कालिदास, अमरसिम्हा, वरामीर, वरारुचि, शंकु, वेताल भटिया और घटकर पर। अब कश्यपनका जो थे वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते थे, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था। धन्वंतरी ने आयुर्वेद की बुक लिखी थी। कालिदास ने खूब सारे ड्रामाज और पोइट्री लिखी थी, जिसमें से अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम उनकी मोस्ट फेमस बुक्स हैं। ये अभिज्ञान शकुंतलम पहली बुक थी जो कि ट्रांसलेट करी गई थी इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट करी थी? चार्ल्स विल्किंस ने। और इनकी और बुक्स हैं रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवन और ऋतु संहारा। अमर सिम्हा ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अमरकोश। वरामीर ने लिखी है बृहद संहिता। वरारुचि ने लिखी है व्याकरण। शंकु ने लिखी है शिल्पा शास्त्र और वेताल भटिया ने लिखी है मंत्र शास्त्र। और घटकरापरा ने स्कल्पचर आर्किटेक्चर के ऊपर बुक लिखी है। ओके, तो ये थे 9 रत्न जो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में बैठते थे। अब इनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि संस्कृत लिटरेचर लिखा गया है। संस्कृत लिटरेचर लिखा गया था, सेक्युलर बुक्स लिखी गई थी, बुद्धिज़्म में किताबें लिखी गई और जैनिज़्म में भी लिखी गई थी। संस्कृत लिटरेचर में पनिनी की अष्टाध्यायी लिखी गई, पतंजलि की महाभाष्य, चंद्रगोमिया ने चंद्र व्याकरण लिखी थी। धर्मशास्त्र इसी समय पे कंपाइल हुए थे। स्मृतियाँ लिखी गई थी, यज्ञवल्क्य की, नारद की, कात्यायन की और बृहस्पति की स्मृति। ओके, इसके बाद आते हैं कमंडक की नीति शास्त्र लिखा गया था चंद्रगुप्त वन के टाइम पे, वो उन्हीं के कोर्ट में थे कमंडक। ठीक है, अब इसके बाद वजिका ने कॉमेडी महोत्सव लिखी थी। वजिका जो थी वो पुलकेशिन टू जो राजा थे उनकी डॉटर इन लॉ थी, उन्होंने लिखा था कॉमेडी महोत्सव। इसके बाद आते हैं शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी है। विशाख दत्त ने 2 बुक्स लिखी थी, एक देवी चंद्रगुप्तम और एक मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम जो बुक है वो चंद्रगुप्त टू की स्टोरी है। चंद्रगुप्त टू की स्टोरी क्या है? जैसे चंद्रगुप्त टू के भाई थे रामगुप्त। ओके, तो रामगुप्त की वाइफ थी चंद्र देवी। तो ये चंद्र देवी को उन्होंने वेस्टर्न शाका से बचा के लेके आए थे चंद्रगुप्त, और उन्होंने इनसे मैरिज कर ली थी। तो इसलिए इनकी स्टोरी पे बुक लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, अब आप लोग भूलिएगा नहीं देवी चंद्रगुप्तम। ऐसे मुद्रा राक्षस आपको पता होगा मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के पहले नंद डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी के लास्ट किंग थे धनानंदा। उन्हीं के कोर्ट में एक मिनिस्टर बैठते थे जिनका नाम था राक्षस, और ये मिनिस्टर और कौटिल्य के बीच की वार्तालाप को हम लोगों ने बुक में कन्वर्ट करा है। विशाख दत्त ने बुक में लिखा है मुद्रा राक्षस। तो ये उन दोनों के बीच की वार्ता की बुक है। ओके, ऐसे भाष ने 13 प्लेज लिखे हैं, 13 ड्रामाज, जिसमें स्वप्न वासोदत्त, मध्यम वयोग, दूत घटोत्कच, दूत व्याख्या, बालचरिता और चारुदत्त, ये उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं। ओके, मतलब प्लेज हैं, बुक्स लिखी थी, उन्हीं को उन्होंने प्लेज में भी कन्वर्ट किया है, ड्रामाज में। ऐसे चंद्रगुप्त परिपृच्छा, इन्होंने चंद्रगुप्त ने एक बुक लिखी थी परिपृच्छा। इसमें उन्होंने स्कंदगुप्त के बारे में और हुणों का इन्वेजन जो हुआ था उस समय गुप्ता एज के एंड के टाइम, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था। इसी समय में पुराणास लिखे गए थे, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, स्कंद, ब्राह्मण और मार्कंडेय पुराण, ये सब इसी के टाइम में लिखे गए थे। अब इसके अलावा और भी कुछ बुक्स थी, जैसे भारवी ने कीर्तार्जुन्यम लिखी थी,
मघ ने शिशुपाल वध लिखी थी। श्री हर्ष एक थे, उन्होंने नैषधीय चरितम लिखी थी। इसमें किंग एक नल किंग थे, नल किंग, और उनकी वाइफ थी क्वीन दाम्य, इनकी स्टोरी है। ऐसे भट्टी काव्य और रावण वध लिखा गया है, भाटी ने लिखा है। ये 6th और 7th सेंचुरी में थे, इन्होंने लिखा था भट्टी काव्य और रावण वध की स्टोरी। ये 2 अलग अलग बुक्स हैं। ओके। ऐसे विष्णु शर्मा थे, उन्होंने पंचतंत्र लिखी थी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ऐसे मिंटा थे, उन्होंने हयाग्रीववधा लिखी थी। कुमार दास ने जानकी हरण लिखी थी। अब हम लोग आ जाते हैं 7th सेंचुरी के बाद के टाइम में। 7th सेंचुरी के बाद के टाइम में 2 किताबें लिखी गई हैं। एक भरत रुहारी ने लिखी है। ये भरत रुहानी ने शतक लिखे थे, 3 शतक इन्होंने लिखे थे और 1 शतक अमारू ने लिखा था, अमारू शतक। और जो भरत रुहानी ने 3 शतक की बुक्स जो 3 लिखी थी वो थी श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और आमरू ने लिखी थी आमरू शतक। इसके बाद आते हैं भावभूति जो थे वो यशोवर्धन जो कन्नौज के राजा थे उनके कोर्ट में थे 8th सेंचुरी के टाइम में। तो उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, ड्रामाज, महावीर चरिता, मलातिमाध्वा और उत्तरमा चरिता। ओके। इसके बाद आते हैं स्वर्ण स्वामिन ने मीमांसा दर्शन दिया है हम लोग को। उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी थी और इसके बारे में हमें बताया था मीमांसा दर्शन के बारे में। वत्सयान ने कामसूत्र बुक लिखी है, संस्कृत में लिखी थी इन्होंने कामसूत्र बुक। ओके। ऐसे कश्मेंद्र थे, इन्होंने बृहद कथा मांजरी लिखी थी। बुद्ध स्वामिन थे, इन्होंने श्लोक समग्रह लिखी थी। सोमदेव थे, सोमदेव ने कथा सरित सागर और स्कंद पौरवा, ये 2 बुक्स लिखी थी। ऐसे शुभंधु थे, शुभंधु ने वासव दत्त की बुक लिखी थी। ये वासव दत्त एक रोमांटिक स्टोरी है जो कि ऑर्डिनेट स्टाइल में लिखी गई है। ओके। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने आपको गुप्ता एज की सारी बुक्स के बारे में बताया। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आप लोगों को साइंस जो डेवलप हुआ था, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस टाइम पे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, प्रॉस्पेरिटी थी, उसके बारे में हम आपको 2nd लेक्चर में बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।